हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनामेल। एनामेल क्या है? एनामेल एक एंडो जो बाहर का लेयर है ना, जो अगर हम क्राउन में देखें तो क्राउन में एक एकदम बाहर का लेयर होता है, वो एनामेल है। उसके अंदर डेंटिन, डेंटिन के अंदर पल्प। तो एनामेल किससे डिराइव्ड होता है? एक्टोडर्मली डिराइव्ड होता है एनामेल, और बाकी सब एक्टोमेसेनकाइम है। और उसके साथ इनामेल में हाई कंटेंट ऑफ मिनरल सॉल्ट रहता है, जो क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट हो जाता है, जो बहुत हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि जो मस्टिकेशन होना है, जब जब हम खाते हैं उसके बाद वो जो फूड का मस्टिकेशन होता है, इसके लिए बहुत फोर्स चाहिए होता है, और वो टीथ फोर्स दे रहा है। अगर वो खुद ही ना सह पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो इसलिए सहने के लिए वो एनामेल स्ट्रक्चर बहुत हार्ड हो जाता है और वो क्रिस्टलाइन से बनता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ेंगे थिकनेस। जो एनामेल का जो थिकनेस होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है, वेरिएशन हो जाता है। तो सबसे ठीक जहाँ होता है वो कास्ट में। किसका कास्ट में? मोलर और पी मोलर के कास्ट में बहुत ठीक होता है। इसका जो मैक्सिमम थिकनेस होता है वो होता है 2 से 2.5 मिलीमीटर तक थिकनेस हो जाता है। और जहाँ पर वो सर्वाइकल पोजीशन में होता है ना, वो बहुत थीन होता है। कैसे थीन होता है? छुरी के जैसा, नाइफ। और उसके बाद हम आ जाएंगे हार्डनेस पे। हार्डनेस और डेंसिटी भी यहाँ पर डिफरेंट जगह पे डिफरेंस है। जहाँ डेंटिन एनामेल जंक्शन है वहाँ पर हार्डनेस एंड जो डेंसिटी है वो बहुत कम होता है। और अगर इसका ब्रेकिंग स्टेज देखा जाए ना, तो वो 11,000 होता है। और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 होता है एनामेल का। एनामेल क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से बना होता है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है, डिफरेंट कलर की वेरिएशन दिखाई देता है। तो इसे लाइट येलो भी हो सकता है और ग्रे वाइश वाइट भी हो सकता है। तो कलर डिपेंड करता है एनामिल की जो ट्रांसलूसेंसी है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनामिल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाए वो होता है 1.62 होता है। जो येलो टीथ होता है वो ज़्यादा ट्रांसलूसेंट होता है, और जो वाइट टीथ होता है वो बहुत कम ट्रांसलूसेंट होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एनामेल का जो होता है वो डेमोस्ट्रेट करता है रेडियो एक्टिव प्रेशर और सर्टेन डाई के वजह से। तो दिखा गया है कि एनामेल में बहुत परमिएबिलिटी, अगर उसको देखें तो वो होता है सेमी परमिएबल। क्यों सेमी परमिएबल होता है? वो सबको अंदर नहीं आने देता है, वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, इसलिए वो सेमी परमिएबल है। और यही जो परमिएबिलिटी है इसके वजह से ही इसमें क्रैक और माइक्रोस्कोप स्पेस दिखाई देता है। उसके बाद आएंगे ब्रिटलनेस में। ये ब्रिटल क्यों होता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है, और इसके वजह से ये ब्रिटलनेस का जो नेचर है ना वो आ जाता है, क्योंकि हार्ड है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होगा। तो एनामेल क्या होता है, 96% इनऑर्गेनिक होता है और 4% ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, और बाकी वाटर हो गया। जो ऑर्गेनिक पोर्शन है एनामेल का वो दो टाइप का नॉन कोलाजिनस प्रोटीन से बनता है। एक तो है एमिलोजेनिन और दूसरा है नॉन एमिलोजेनिन। एमिलोजेनिन 90% होता है और अदर्स 10% होता है। और अगर नॉन एमिलोजेनिन का एग्जांपल देखा जाए तो वो एनामेलिन, एमिलोब्लास्टिन,
सल्फेट प्रोटीन एंड टप्टेलिन होता है। ये भाई में हमें पूछ सकता है कि नॉन एमिलोजेनिक प्रोटीन कौन कौन सा है, अक्सर पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक में देखें तो इनऑर्गेनिक में देखा जाए तो वो बेसिकली एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, उससे ही बनता है। और उसमें जो कॉम्पोजिशन है वो क्या क्या है, वो कैल्शियम है 37%, सोडियम है 0.5%, मैग्नीशियम है 0.5%, फॉस्फेट है 55.5%, कार्बोनेट है 3.5% एंड थोड़ा थोड़ा करके अदर कंपाउंड है, बहुत ही वो ट्रेस अमाउंट में रहता है। अगर केमिकल फार्मूला दिखा जाए वो क्रिस्टल का, वो होता है Ca10PO4 होल ट्वाइस एंड OH4 होल ट्वाइस। ये हो गया पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एनामेल में। एनामेल का जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल, वो है होता है एनामेल रॉड, और रॉड सराउंड करता है इंटर रॉड सब्सटेंस से। तो रॉड इंटर रॉड सब्सटेंस, रॉड इंटर रॉड सब्सटेंस, रॉड, ऐसे 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 करके होता है, जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। और जो एनामेल रॉड है वो सीधा सीधा नहीं जाते, वो थोड़ा वेवी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वहाँ पर जो डायरेक्ट होगा, अगर डायरेक्ट हो गया तो वो फोर्स ना कम सह पाएगा, अगर वेवी हो गया तो क्या होगा, वो फोर्स ज़्यादा सह पाएगा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए वेवी होता है। और बेसिकली कास्प, जहाँ पर कास्प है एनामेल का, उधर तो ज़्यादा वेवी होता है क्योंकि उधर ज़्यादा टफ होना है, इसलिए ज़्यादा वेवी हो जाता है उधर। और ये एनामेल रॉड को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया है। तो क्या देखा गया? देखा गया कि ये जो रॉड होता है वो एक की होल और पैडल शेप पैटर्न में रहता है, ठीक है। तो जिसका हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, उसको हम राउंडेड हेड और नैरो टेल में डिवाइड करते हैं। वो जो राउंडेड हेड हो गया वो दो टेल के बीच में रहता है और एक टेल दो हेड के बीच में रहता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है। और जो हेड वाला स्ट्रक्चर है वो ही मेन एनामेल रॉड है, और जो टेल वाला स्ट्रक्चर है वो इंटर रॉड सब्सटेंस है, और रॉड सब्सटेंस इंटर रॉड सब्सटेंस, ऐसे करके बना हुआ है। अब हम लोग जाएंगे स्टेशन में। स्टेशन क्या है? जब टीथ का लॉन्गिट्यूडिनल ग्राउंड सेक्शन किया गया और उसके बाद उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, तो की देखा गया कि ये एक सीरीज ऑफ सेगमेंट जो लाइन से अलग हो रहा है, एक सीरीज ऑफ सेगमेंट दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं स्टेशन। और वो स्टेशन कैसे बना है? वो स्टेशन बना है एनामेल फॉर्मेशन होते टाइम, वो स्टेशन बना है। अब हम लोग देखेंगे एनामेल रॉड का ओरिएंटेशन। एनामेल रॉड का जनरल क्या होता है? जनरल ओरिएंटेशन एनामेल रॉड का होता है वो परपेंडिकुलर टू द डेंटिन सरफेस होता है जनरली। लेकिन अगर हम डेसिडुअस टीथ में देखा जाए तो वो होता है हॉराइजेंटल, सर्वाइकल और मिड इन पोस्चर में हॉराइजेंटल होता है, और बाकी इंसाइजल और ऑक्लूशन थर्ड में ऑब्लिक होता है। और परमानेंट टीथ में देखा जाए तो वो डेसिडुअस टीथ का सिमिलर ही है, मतलब ऑक्लूशन और मिडिल थर्ड में पूरा सिमिलर है। लेकिन जब सर्वाइकल थर्ड आता है तब क्या होता है, वो रूट की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन दिखाई देता है परमानेंट टीथ में, लेकिन डेसिडुअस टीथ में वो नहीं है। तो ये हो गया डिफरेंट ओरिएंटेशन। और आज हम एनामेल का कुछ चीज़ें पढ़े, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।